हेलो एवरीवन, प्री मैट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं भागीरथ कुमार। मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग से पूछूंगा कि आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, मैं लेक्चर 7 लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो क्लास 11th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको बहुत आसानी से सिंपल ट्रिक से क्वेश्चन मैं बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन का। इससे पहले मैं लेक्चर बता चुका हूं सिंपल ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन का। अगर अधिक से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कंपाउंड आएगा तो उसका कैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन का कैसे निकालेंगे, तो वो मैं ट्रिक आज बताऊंगा, जो बहुत ही आसान तरीके से आप सेकेंडों में आंसर दे देंगे। देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है, आपको जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। इट मीन्स आपको लो लेवल से कहाँ ले जाऊंगा, हाई लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, जो आप कुछ नहीं जानते हैं ना, वो भी इस टॉपिक को आसानी से सीख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक। देखिए, वो टॉपिक पढ़ने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ज्ञात करने के लिए पहले शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो अभी तो मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, अगर मेरा पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं लेक्चर, तो वो आप जाके देखिए। ये लेक्चर 7 है हाइब्रिडाइजेशन का। लेक्चर 6 देखिए, उससे पहले मैं बहुत सारा लेक्चर पढ़ाया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देखकर पढ़िए। ठीक है, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले, कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊँगा कि पीरियोडिक टेबल में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो पता है ये पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं। तो एक से कितना है, ये 1 से 18 तक आपका क्या है, ग्रुप है। अगर आपसे कोई पूछे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है, तो 18 ग्रुप है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है, तो ये आपका 1 से 7 तक क्या है, ये आपका पीरियड है। ठीक है, तो 1 से 7 तक पीरियड बोलते हैं और 1 से 18 तक इसको क्या बोलते हैं, इसको आप ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको ग्रुप बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद करके रखेंगे। 1 से 7 तक हमारा कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। ये सिंपल याद करके रखें। ठीक है, अब कभी कभी पूछता है कि पहले तो ये बता देखिए, ये हीलियम है, He, ये हमारा क्या है, सिंबल है। हीलियम का क्या है, चिन्ह है। ये हीलियम का चिन्ह है। और हीलियम क्या, नीचे एलिमेंट का नाम भी लिखा हुआ है, एलिमेंट का नाम भी हीलियम लिखा हुआ है। और नीचे में ये क्या है, नीचे में ये आपका हीलियम का कितना वेट होता है, कितना वेट होता है, तो वो मास दिया हुआ है। ठीक है, हीलियम का। और ये हीलियम कौन से ग्रुप में आते हैं। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो 2 होता है। ये आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 2। ये आपका क्या दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका एलिमेंट का क्या है, नेम है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका वेट है, मास है। हीलियम का मास कितना होता है, वो है। ठीक है, और ये एटॉमिक नंबर 2 वाला। ठीक है, तो चलिए, ये आपको पता होना चाहिए ये कौन से ग्रुप का है। ये फर्स्ट ए में आता है। ठीक है, और ये सेकेंड ए में आता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, थर्ड ए है। और ये क्या है, फोर्थ ए है। ये फिफ्थ ए है। और ये सिक्स्थ ए है। और ये सेवेंथ ए है। और ये कितने हैं, ये 8 ए है। ठीक है, अब कहेंगे ऐसे तो नहीं होता है 1 2। अरे कोई बात नहीं, आप रोमन में ही लिख लो ना, 1 2 ए। ठीक है, आप इसको रोमन में ही लिख लो, 3 ए। ठीक है, ये क्या होता है, 4 ए। ये क्या होता है, 5th ए। ठीक है, ये क्या होता है, 6 ए। ठीक है, और ये किस में होता है, 7 ए। ठीक है, और ये क्या होता है, 8 ए। ठीक है, तो ये आपका, ये आप याद करके रखिए। अब देखिए, ये दोनों एलिमेंट जो होता है ना, ये कौन से ग्रुप का होता है, ये एस होता है, ये एस ब्लॉक का होता है। ये दोनों एस ब्लॉक का होता है। ये दोनों का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है,
ये इसका नाम आपका, ये टोटल का नाम क्या है, इस टोटल का नाम कौन सा कलर है, ये यही कलर है ना, तो इसको अल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोजन है ना, कौन सा कलर है, ये है ना, तो इसको अदर मेटल में काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस कलर में ये जो सेकेंड दूसरा का ए है ना, तो ये कौन सा कलर है, यही कलर है ना, तो इसको अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और ये देखिए ये कौन सा ग्रुप है, ये सभी ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। ये सभी क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, इसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। और ये इस कलर का जो भी होगा उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉयड। ये आपका क्या है, ये आपका मेटलॉयड्स है, ठीक है। आप ये याद करके रखेंगे मेटलॉयड्स कितने होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देते हैं, ठीक है। ये मेटलॉयड्स हो गया। हाइलोजन कौन से ग्रुप के होते हैं, ये 7A में जो है ना, ये सभी आपका क्या है, हाइलोजन है, जिसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटोनियम ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर इस ग्रुप का कौन है, नोबेल गैस, कौन सा कलर है, यही ना है, ये आपका क्या है, ये सभी आपका नोबेल गैस है। जो 8A में आता है उसको नोबेल गैस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस कलर के कौन है, लेथेनाइट्स, तो ये आपका इस कलर का ये सभी क्या हो गया, लेथेनाइट्स। और एसिटेनाइट्स कौन है, तो ये इस कलर में जो है वो सब एसिटेनाइट्स है। अब देखिए कौन किस ब्लॉक में आता है, तो अभी हम बताएं ये अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल आपका क्या है, एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, ये एस ब्लॉक है। उसके बाद ये एस और ये क्या है, ये सभी आपका पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। ये आपका क्या है, पी ब्लॉक है, ठीक है। तो ये आप याद करके रखें, ठीक है। कौन एस क्या है, ये एस ब्लॉक है और इसको क्या बोलते हैं, ये सभी को यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका पी ब्लॉक है। और ये सभी जो होता है ना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। इसी ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये डी ब्लॉक हुआ। और ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो ये आप पूछें, कभी कभी एलिमेंट दे देगा, पूछेगा किस ब्लॉक का है, तो आपको याद करके रखना होगा। तो ये आप याद करके रखें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाने में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। कभी पूछ दे हाइड्रोजन का कितना होता है, लिथियम का क्या होता है, कभी एल्युमिनियम का क्या होता है, कभी इस तरह का कंपाउंड दे देगा, ठीक है, ClClO4 माइनस। अब बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे। तो 1A में जो होगा ना, 1A के सामने ये आपका क्या है, ये सभी पीरियड है। 1A के पीरियड में जो भी है ना, ये सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 होगा। 2A में जो है ना, यानी कि अल्कली अर्थ मेटल, ये 2A में सभी है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। उसी तरह 3A में क्या है, ये सभी है ना, तो ये सभी पीरियड वाला, तो ये आपका क्या हो गया, 3A हो गया। उसी तरह इन सभी का है, ठीक है। इसको नोबेल गैस भी बोलते हैं। ये 18 पीरियड में जो है ना, 18 पीरियड में इसको हम क्या बोलते हैं, नोबेल गैस भी बोलते हैं, नोबेल गैस। इसे याद करके रखें। अब देखिए इसे याद करने का मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे मैं पीरियोडिक टेबल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे याद करते हैं। तो चलिए वो मैं पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया 1A को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। 1A में ये सभी कोई भी एलिमेंट आ जाएगा ना, तो वो सब क्या है आपका, अल्कली मेटल है, ठीक है। तब देखिए 1A में जो शामिल है ना, वो सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 होगा। कोई भी एलिमेंट आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, लिथियम आ जाए, सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, रुबेडियम कोई भी आ जाए, ठीक है, ये सभी आपका क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अब इसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिए हलीना कर रब से फरियाद, क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने का। ह से क्या है, हाइड्रोजन, हलीना, ली से क्या है, लिथियम, ना से सोडियम, कर से क्या है, पोटेशियम, रब से क्या है, रुबेडियम, से क्या है, सीजियम, और फरियाद से क्या है, तो फ्रेंसियम। ये याद कीजिए इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है,
1 होगा। तो ये सब ट्रिक है याद करने का, ठीक है। इसमें से कोई भी एलिमेंट आएगा ना तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 होता है। और आप इसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दिया कि हलीना कर रब से फरियाद, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है आपको याद करने का। अब देखिए सेकेंड ए की बात करें तो सेकेंड ए में जो ये पीरियड होता है ये सभी क्या है, ये सभी पीरियड होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड ए में जो भी एलिमेंट आएगा ना वो सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होगा, 2 होगा। सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। अगर इसको याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, हमें इतने सारे एलिमेंट है कि मुझे से याद ही नहीं होगा, तो हम शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, भिखमंगा का सर बड़ा, ठीक है। तो भिखमंगा का सर बड़ा ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। ये ऐसे ट्रिक है कि आप आसानी से वो क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो भिखमंगा का सर बड़ा हिंदी में ऐसे लिख दिया, उसी तरह इंग्लिश में। अब देखिए भी का मतलब क्या होता है, बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, मंगा का मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम। का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम, ठीक है। और सर का मतलब क्या हुआ, स्ट्रोंटियम, ठीक है। अब बड़ा का मतलब क्या हुआ, बैरियम। और रा का मतलब रेडियम। तो ये भिखमंगा का सर बड़ा, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो अपने से भी शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो, बाप मांगे कार स्कूटर बेटा रोए, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, एक है ये भी हो गया। आप ये भी याद कर सकते हैं क्या कि बाप मांगे कार स्कूटर बेटा रोए, तो ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए इसको कैसे याद करेंगे एलिमेंट को। ये थर्ड ए में आता है, तो तीसरा ए में होता है। तो देखिए अब इसे याद करने का क्या ट्रिक है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। थर्ड ए में कोई भी एलिमेंट आ जाए, उन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब इसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है। बाल से क्या है, बोरन, ठीक है। आल से क्या है, एल्युमिनियम। और क्या है, गाधर का मतलब एल्युमिनियम। इंडियन का मतलब क्या, ये आई से इंडियम। और तिलक का मतलब ये टी आई से, यानी कि थाइलियम। ये शॉर्ट ट्रिक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। हिंदी में क्या, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ऐसे भी याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। अब चलिए 4A में आते हैं। तो 4A में कोई भी एलिमेंट आ जाए तो आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, काशी जी में शंकर पार्वती, ठीक है। काशी जी में, यानी कि सी से कार्बन, सी से क्या होगा, सिलिकॉन, ठीक है। ME काशी जी में मतलब काशी जी में शंकर पार्वती। अब देखिए जी का मतलब क्या, गैलियम। शंकर SN यानी कि टीन हो गया। पार्वती यानी कि PV, किसको लेड से बोलते हैं। तो ये क्या है हिंदी में, काशी जी में शंकर पार्वती। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। इसमें से कोई भी एलिमेंट आएगा आपका तो उसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। आपको याद करने का ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 5A। तो 5A में से कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है नाना पापा आंटी सब बीमार, ठीक है। N से क्या हो गया, नाइट्रोजन। P से क्या हो गया, फास्फोरस यानी कि पापा। आंटी AS यानी कि आर्सेनिक। सब का मतलब क्या, एंटीमनी। बीमार का मतलब क्या है, बिस्मथ। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। इस तरह से आप याद करेंगे तो आप आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करके रखेंगे, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। उसी तरह 6A है। तो 6A में क्या है, इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 आ जाएगा। इसको याद करने का आसान ट्रिक क्या है, O से टेपो, O से ऑक्सीजन, S से सल्फर, Se से सेलेनियम, Te से टेल्ड्रियम, PO से पोलोनियम। तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। चलिए नेक्स्ट क्या है, 7A में कौन कौन से एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टीन। तो ये क्या है आपका, इसको हाइलोजन भी बोलते हैं, ठीक है।
हाइलोजन भी है, ये सभी क्या है आपका हाइलोजन भी बोलते हैं। और अगर 7a में से कोई भी एलिमेंट आता है तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सभी का 7 हो जाएगा। अब देखिए इसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फिर का मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, और कल का मतलब क्लोरीन, अब बाहर का मतलब क्या है, ब्रोमीन, और आई का मतलब क्या, आयोडीन, आंटी का मतलब क्या, एस्टाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। अब देखिए ये आपका 8a में है, तो 8a में से कोई भी एलिमेंट आएगा ना तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 8 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये तो क्या है, ये नोबेल गैस है। ठीक है, ये नोबेल गैस है, सभी एलिमेंट क्या है, नोबेल गैस है। तो आपको तो ऐसे ही पता होगा, इसे याद करने का क्या शॉर्ट ट्रिक, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन, ये तो आपको ऐसे ही याद होगा। इसमें से कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 8 आएगा। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं ताकि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको जेई मेंस की क्वेश्चन, ठीक है, जेई मेंस की क्वेश्चन बताऊंगा बनाकर खुद, आईआईटी का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, उसके साथ साथ नीट का क्वेश्चन बताऊंगा, ये सभी क्वेश्चन बनाऊंगा। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नीचे जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देखिए। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंचे, और साथ में दोस्तों लोगों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और बताते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपको कैलकुलेट करना होगा हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, PCl क्या है, 5 है, ठीक है, PCl5 है। अब बोलेगा इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, नहीं, आपको टाइम लगेगा, आपको पता ही नहीं होगा स्ट्रक्चर कैसे लिखें तो फिर दिक्कत होगा ना। तो आप डायरेक्ट एग्जाम में आप वो स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, आपका तो उसी में टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रिक है। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने क्यों याद करवाया, तो देखिए ये P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो P का किस में आता है P, तो देखिए P हमारा इसमें आता है 5a में, तो 5a में P आया ना, तो P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 5 है, तो ये 5 लिख दीजिए, फिर प्लस लिख दीजिए। अब देखिए क्लोरीन है, अब देखिए क्लोरीन किस में आता है, तो क्लोरीन देखिए क्लोरीन आपका 7a में आता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, तो 7 लिख दीजिए, 7 आ गया। अब क्लोरीन कितना है, 5 क्लोरीन है, तो क्या कर देंगे, गुना कर दीजिए, ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 7 पचे क्या हो गया, 35, बराबर क्या आया, 40 आया। ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 40 आया। अब देखिए इसे सोल्व करने का क्या तरीका है। अब देखिए मैथ है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहला मैंने क्या किया, सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2, इट इज 8 और लेस। हमको जो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आता है कैलकुलेट करने के बाद, या 8 से कम आता है, यानी कि 7 या 6 या 5 कोई भी आता है, तो आप क्या चीज़ से भागा देंगे, तो आप उसमें 2 से भागा देंगे, ठीक है। इसमें क्या चीज़ से भागा दीजिएगा, 2 से भागा दीजिएगा, ठीक है, इन सभी में 2 से। कब, जब 8 हो या 8 से लेस आए, यानी 8 से छोटा आए, 8 हो या 8 से छोटा आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, तब उसमें क्या चीज़ से भाग देना है, 2 से। अब देखिए, अब डिवाइड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 8 इफ इट इज 9 to 50। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कैलकुलेशन करने के बाद 9 से लेकर के अगर 50 तक है तो उसमें क्या चीज़ से भाग देंगे, तो उसमें 8 से भाग देंगे। तो देखिए 9 से 50 के बीच में आपका आया कि नहीं, ये 40 आया ना, तो 9 से 50 के बीच में आया ना आपका टोटल कैलकुलेशन करने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें क्या चीज़ से भाग देंगे, तो भाग देंगे 40 में 8 से भाग, ये आपका 8, तो क्या हो गया, 8 पंचे 40, ठीक है, ये कट गया ना। अब देखिए अब क्या कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
डिवाइड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड होगा यहाँ पे डिवाइड बाय किस से 18 से। कब? जब मोर देन क्या होगा 50 होगा। अगर कैलकुलेशन करने के बाद आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 50 आता है या 50 से ज़्यादा आता है, 50 से ज़्यादा आता है तो हमको किससे भाग देना है? तो हमको 18 से भाग देना है, ठीक है, जब आपका 50 से ज़्यादा आ जाए तो, ठीक है। तो ये तो भाग देना है सॉरी। अब उसके बाद क्या करना है? इफ़ रिमाइंडर इज मोर देन 1, रिमाइंडर यानी कि आपने भाग किया, ठीक है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आ गया? समझिए यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 2 आ गया। तब क्या करेंगे? तो 2 आ गया ना, तो इसको अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? ऊपर में ही बताए थे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जब 8 होगा और 8 से क्या होगा? छोटा होगा तो क्या चीज़ से भाग देंगे? 2 से। तो यहाँ पर भाग हो जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है, ये रह गया, ठीक है। तो ये बन गया, कट गया कि नहीं? हाँ। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वोशेंट विद द हाइब्रिडाइजेशन लाइक, उसके बाद क्या करेंगे? ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वोशेंट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में क्या था? 40 आया था, तो मैंने 40 में क्या चीज़ से भाग दिए थे? क्योंकि 9 से 50 के बीच में है ना, तो 8 से भाग दिए थे, तो 8 पंचे मेरा क्या आ गया? 40 आ गया, ठीक है। अब पूछेगा इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या बताएंगे? ये 5 आया आपका क्वोशेंट आया, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भागफल। तो 5 आया क्वोशेंट, तो 5 आता है क्वोशेंट, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो देखिए सॉरी, अगर आपका कैलकुलेशन करने के बाद क्वोशेंट यानी कि भागफल 2 आता है तो उसका क्या हो जाएगा? sp। अगर 3 आता है तो उसका क्या हो जाएगा? sp2। अगर 4 आता है कैलकुलेशन करने के बाद तो sp3। 5 आता है तो sp3d। 6 आता है तो sp3d2, ठीक है। अगर 7 आता है तो sp3d3। इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हमारा क्या होगा? कैलकुलेशन करने के बाद 5 आया ना, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा देखिए यहाँ पर क्वोशेंट हमारा क्या आया है? 5 आया है, यही ना क्वोशेंट है, ये आपका क्वोशेंट 5 आया है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और d। समझ में आया कैसे बनाना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का? ऐसे क्वेश्चन बनाना है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। अब देखिए फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है, ठीक है सॉरी, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इधर H है, ठीक है, इधर H है, इधर H है, ठीक है, और इधर भी H है, सब हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब इस तरह के कंपाउंड दिया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं, उस लेक्चर को जाके देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, तभी समझ में आएगा। तो देखिए सिंगल सिर्फ बॉन्ड रहेगा कनेक्टेड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? sp3। तो देखिए इस C में क्या है? सभी सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है ना, तो इस C का क्या हो जाएगा? sp3। अब देखिए इस C में क्या है? सिंगल बॉन्ड भी कनेक्टेड है और ट्रिपल बॉन्ड भी कनेक्टेड है। तो क्या है? 1 ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड। जब केवल एक ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड होता है तो उसका क्या हो जाएगा? उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया? sp। इसी तरह इसका भी हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है कि नहीं, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। अब ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, 1 डबल बॉन्ड कनेक्टेड, तो उसका क्या हो जाएगा? sp2। अगर 2 डबल बॉन्ड कनेक्टेड होगा यानी कि ये C ये डबल बॉन्ड से दो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। तो ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से रखें ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। मैंने बहुत इजी से स्टार्ट किया हूँ, लो से स्टार्ट किया हूँ, उसके बाद हाई लेवल तक मैं आपको ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है कि मैं आपसे क्वेश्चन अब बनवाऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन बना करके बताइए कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है? CH4 है।
आप तो इसका आसानी से क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर लिखिएगा, आसानी से इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। एच आ गया, इधर एच आ गया, इधर एच आ गया और इधर एच आ गया। तो इस सिंपल में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसका sp3 लिख लीजिएगा। एक तो ये तरीका आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो कार्बन का 4 होता है, क्योंकि 4a में आता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, 1 में आता है, 1a में आता है। अब गुने कितने हैं, 4, हाइड्रोजन 4 है, तो ये हो गया। तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस a गुने 4, 4 हो गया, बराबर क्या हो गया, 8। और अभी मैंने बताया था अगर कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 8 है या 8 से छोटा है तो 8 में क्या चीज़ से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो ये कट गया ना, तो आपका क्या आया, कोसेंट 4 आया ना। तो कोसेंट 4 आता है तो इसके लिए हम क्या लिखे थे, जब 4 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। देखिए एक ये विधि से मैंने निकाला, ये विधि से निकाला। आप सभी जगह ये स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अब आपसे पूछा जाए कि आप बताओ ये दूसरा में H2SO4 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। अब इसका क्या स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे इस एग्जाम हॉल में, अरे बहुत टाइम लगेगा, आपको 1 नंबर ही मिलेगा, उसमें आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तब तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसका क्या लिखते हैं, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो गुने 2 प्लस सल्फर का एस हमारा किस में आता है, एक्स हमारा 6a में आता है। आप देख लीजिए, इसीलिए मैंने आपको पहले ये बताया। देखिए एस ये है ना, 6a में है ना, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अब देखिए ऑक्सीजन भी आपका किस में आता है, 6 में ही आता है। तो 6 कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 गुना सब कुछ जोड़ देना है। अब जोड़िएगा तो क्या 1 गुने 2 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस 6 गुने 4 क्या हो गया, 24 हो गया। तो आप इसको जोड़िएगा तो 24 6 क्या हो गया, 30 और 2 32 हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, अब ये किसके बीच में आ गया, मैंने रूल में बताया था 9 से 50 के बीच में या 50 रहता है तो किससे भाग देते हैं, तो 8 से भाग देते हैं। तो देखिए 32 में आप क्या चीज़ से भाग दीजिएगा, 8 से भाग दीजिएगा। तो 8 से भाग देंगे तो क्या हो गया, 8 चौका 32, कैंसिल आउट हो गया ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 4 होता है तो क्या हो जाएगा, sp3। अभी ना मैंने लिखा इसके लिए, वही हो गया sp3। तो ये तो क्वेश्चन बन गया। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन रहे, ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए SO4 2-, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। तो सल्फर एस है तो एस का क्या होता है, 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का भी 6 होता है और गुने 4। अब देखिए ऊपर में क्या लगा है, -2, तो ऊपर में जो -2 लगा रहता है ना, उसमें क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं। अगर माइनस रहेगा 2 जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो 2 घटाएंगे, ठीक है। तब देखिए ये 6 और 6 चौका क्या हो गया, 24 प्लस 2 कितना आएगा, 30 और 2 32, इसका 32 आएगा। तो 32 में क्या चीज़ से भाग देंगे, 8 से, तो 8 चौका 32। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना आ रहा है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 ही आएगा। एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। आपका क्या है, ये NH4+ में है, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो नाइट्रोजन किस में आता है, तो नाइट्रोजन आपका 5a में आता है। क्यों, नाना पापा आंटी सब बीमार बताए थे ना ट्रिक। तो ये 5 और प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 और 4 गो हाइड्रोजन है तो 4, उसमें ये देखिए यहाँ प्लस आ गया ना, 1 प्लस है ना, तो इसमें 1 घटा देंगे। यहाँ पर क्या था, 2 माइनस में था तो 2 हम क्या कर रहे थे, जोड़ दे रहे थे। लेकिन अगर प्लस रहेगा तो हम घटाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखिए ये 5 है प्लस 1 गुने 4 तो क्या हो जाएगा, 4 और -1, तो 5 और 4 9, 9 में से 1 गया कितना होगा, 8 होगा। तो 8 में क्या चीज़ से भाग देंगे, क्योंकि 8 या 8 से कम हो तो 2 से भाग देते हैं ना, तो 8, ये कट गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। आप कहेंगे कि सर सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, ठीक है।
तो एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या है आपका SF4, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 6 होता है प्लस, और फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 7 होता है। तो 7 गुने क्या होगा 4, ठीक है। तो ये क्या होगा 6 प्लस 7 चौका क्या हो गया 28। तो कितना आ गया, तो 28 प्लस 6 क्या हो गया 34। अब ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है आपका 9 और 50 के बीच में आ रहा है ना। तो 9 और 50 के बीच में आता है तो क्या चीज़ से भाग देते हैं 8 से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 8 चौका 32, ठीक है। अब 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ आप क्या शेष आ गया 2, तो इसमें क्या करते हैं, ये 2 आ गया तो इसमें भी अब देखिए 8 और 8 से कम आ रहा है कि नहीं 2, तो इसमें क्या जैसे भाग देंगे 2 एकम 2, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसका भागफल और इसका भागफल दोनों का कोसेंट क्या कर देंगे जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिए तो कितना आ गया 5। तो 5 हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है sp3 और D का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत लंबा वीडियो बन रहा है तो ये इसको यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, और शेयर करें, उन लोगों को भी अधिक से अधिक जानकारी हो सके, ताकि उन लोगों को भी आसानी से पढ़ाई हो सके। क्योंकि पता ही आपको इस लॉकडाउन में ना कोई कोचिंग खुला है, ना ट्यूशन खुला है, ना कॉलेज, ना इंस्टीट्यूट, तो आप घर बैठे क्या चीज़ से पढ़ाई कर सकते हैं डिजिटली। तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आप लोगों तक पहुंचे। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं JEE मेंस का क्या बनाऊँगा क्वेश्चन बनाऊंगा, JEE मेंस का क्वेश्चन, उसके बाद IIT का क्वेश्चन, उसके बाद नीट का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप उसका हाइब्रिडाइजेशन लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन लिख करके कमेंट करें और हमको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रह गया, होमवर्क मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बना के स्वयं मुझे दिखाए तो आपको पता चलेगा क्या क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है। ये 3 है, ये 4 क्वेश्चन नंबर है, और एक और क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन बनाएं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन XEF2, ये क्वेश्चन बनाइए। XEF4, ये क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन बनाकर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब। तो ये रहा मेरा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा वीडियो। नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को पहुँचाएँ, और साथ में आप अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद एंड टेक केयर।